हेलो। हेलो। हेलो, अभी आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है अभी? चलिए देखो, तो देखो छत्तीसगढ़ में नई रानी आई है। कैसी आई है नई रानी? छत्तीसगढ़ में नई रानी आई है, माफी चाहता हूं भाई, इसकी आवाज नहीं पता चल पाई। छत्तीसगढ़ में नई रानी आई है और गोरी है, मारिया उसका नाम है। गोर, गोडी, ये सब एक जैसे हैं। और झूमर पहनती है। तो छत्तीसगढ़ की झूमर पहनती है। क्या पहनती है मेरे भाई? झूमर पहनती है। याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब छत्तीसगढ़ में जब नई रानी आई है, छत्तीसगढ़ में रानी आई है, ध्यान रखना है, नई रानी आई है। तो फिर क्या होगा? वहां पे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो राउत नाच, रात भर वहां नाच चलने वाला है। नवा रानी, नई रानी कहाँ आई है? छत्तीसगढ़ में आई है। झूमर पहने हुए है। क्या पहने हुए है? झूमर पहने हुए नई रानी। तो रात भर क्या होगा? राउत राउत नाच होगा। राउत नाच होगा, लेकिन सब लोग तो नाच में हिस्सा नहीं लेते ना। जब सब लोग नाच में हिस्सा नहीं लेते, याद रखना है, तो इसलिए भरतहरी चरित्र भी सुनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। पांडवानी, पांडवों की कहानी भी सुनी जाएगी। चंदा नानी, चंदा और नानी की कहानी भी सुनी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। क्या सुनी जाएगी? ये भी सुनी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सब अपने बच्चों को सुवा सुवा के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। सब बच्चे अपने बच्चों को सुवा के, एक डागला है वो भी अपने बच्चों को सुवा के जा रहे हैं, पाली टपाली भी अपने बच्चों को सुवा के जा रही हैं भाई। ये सब अपने बच्चों को क्या करके जा रही हैं? सुवा के जा रहे हैं, ताकि ये इन सब में हिस्सा ले सकें। डागला भी कहाँ जा रहा है? छत्तीसगढ़। पाली टपाली भी छत्तीसगढ़। सुवा के जा रहे हैं बच्चों को। और सीधे पूछा जाता है, महिलाएं तोते की तरह कौन से डांस में डांस करती हैं? तो सुवा में करती हैं मेरे भाई, ठीक है। पंथी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का है। भाई छत्तीसगढ़ है तो पंथी, पंछी बैठेंगे फिर उस पे। छत्तीसगढ़ है अगर किसी राजा के पास, तो सब पे आदमी कहां से लाएंगे? पंछी तो बैठेंगे। पंछी बैठेंगे मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। वेडामती, कपालिक, ये पंडवानी की ही दो शैलियां हैं। और सैला नृत्य और ककसार नृत्य। ककसार छत्तीसगढ़ का है। सैला जो मध्य प्रदेश में भी चलता है, यहां भी, क्योंकि दोनों एक ही जगह से हैं। छत्तीसगढ़ उसी से बना है। वेडामती कपालिक भी बेटा याद रखना है, छत्तीसगढ़, ठीक है। पंथी भी छत्तीसगढ़। कर्मा बिहार में भी हो जाता है, उड़ीसा में भी हो जाता है, छत्तीसगढ़ में भी हो जाता है, ठीक है। पंथी भी याद रखना है, पंछी बैठेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ हैं तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही फिर वो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में हमने यही बात की। दीवारी गौरमारिया नई रानी आई हैं। दीवारी गौरमारिया बिल्कुल गोरी हैं। मारिया, मारिया नाम है। झूमर पहने हुए हैं, इसलिए उनके स्वागत में रात भर नाच चलेगा। भरथरी चरित्र भी छत्तीसगढ़ में सुनाया जाएगा। पंडवानी, पांडवों की कहानी सुनाई जाएगी। चंदनानी, चंदा और नानी की कहानी सुनाई जाएगी। सब लोग डागला, पाली टुपाली, सब अपने बच्चों को सुवा के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, ताकि इन सब में हिस्सा ले सकें। और पंथी भी बैठेंगे भाई छत्तीसगढ़ में। और वेडामती, कपालिक, सैला और काकसर, ये भी छत्तीसगढ़ के ही डांस है। कहाँ के हैं? ये भी छत्तीसगढ़ के ही डांस है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्या भारत नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो की फुल फॉर्म आएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो मींस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है। 4 अप्रैल 1949 को। उस टाइम 12 सदस्य थे, अभी 32 सदस्य हैं। उस टाइम 12 थे, अभी 32 सदस्य हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। उस टाइम 12 सदस्य थे, इस टाइम 32 सदस्य हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, नाटो किस प्रकार का संगठन है? तो कई सरकारों के बीच सैनिक संधि है ये। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ट्रीटी है, यानी कई सरकार जिसमें शामिल हो उसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल। तो ये मिलिट्री ट्रीटी है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। आईबीआरडी और आईडीए, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो किसके हैं मेरे भाई? एजेंसी जो है ना, तो ये किसके हैं? ये दोनों ही विश्व बैंक के अंग हैं। किसके हैं? विश्व बैंक के, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना 1944 में, यानी आईबीआरडी की स्थापना कब की गई? 1944 में की गई। 1944 में कौन सा सम्मेलन हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन।
इसके अनुसार दो बड़े बड़ी संस्थाएं बनी, कौन कौन सी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने, कौन बने? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने मेरे भाई, ठीक है। चलिए, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। क्या भारत आसियान का सदस्य है? तो भारत आसियान का सदस्य मेरे भाई नहीं है। आसियान का सदस्य, आसियान में अब कितने मेंबर हैं? क्या 11 हैं? हाँ जी, आसियान में अब 11 मेंबर हैं। कितने हैं आसियान में मेरे भाई? अब 11 मेंबर हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, 11वां कौन सा मेंबर है आसियान का? तो वो है तिमोर लेस्ते, जिसे ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय क्या जिनेवा में है? बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है मेरे भाई, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में है मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल महत्वपूर्ण है, लंदन में मुख्यालय है, लंदन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा, जहां बुद्धि है वहीं व्यापार है, तो डब्ल्यूटीओ भी यही है। जहां बुद्धि है व्यापार है वहीं लेबर भी चाहिएगी, तो आईएलओ का भी यही है। आईएलओ यही है, डब्ल्यूटीओ यही है, डब्ल्यूएचओ यही है, और भाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई। कहां पर है ये? जिनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है मेरे भाई। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहां है? फ्रांस में। अगर जगह भी पूछ ले तो स्ट्रॉसबर्ग। अंतरिक्ष विश्वविद्यालय इंटरनेशनल कहां पर है? तो ये है स्ट्रॉसबर्ग, फ्रांस में मेरे भाई। आईएमओ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। आईएमओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे है? लंदन में है मेरे भाई। कहां है ये? लंदन में है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन कहां पे है? हेग, नीदरलैंड में। ये वही हेग है जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। तो इंस्टीट्यूट फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये कहां पर है मेरे भाई? हेग, नीदरलैंड में ही है। यूएफओ की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है एक बार एसएससी के में, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कुछ चीजें उड़ती रहती हैं अंतरिक्ष में जिसे हम पहचान नहीं पाते क्या है। कई बार हम मानते हैं उड़न तश्तरी तो नहीं है, एलियन तो नहीं है, उनको बोलते हैं यूएफओ, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनका नाम मेरे भाई होता है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मेरे शेरों, उनका क्या होता है? नाम होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। इंटरनेशनल मेरे भाई याद रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां था? एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में था। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां था? लंदन में था मेरे भाई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में है। कब हुआ इसका स्थापना? 1967 में हुई। अंतरिक्ष विश्वविद्यालय जो है, इंटरनेशनल अंतरिक्ष विश्वविद्यालय जो है, उसका मुख्यालय स्ट्रॉसबर्ग, फ्रांस में है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? ये लंदन में है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। और भाई इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो अबू धाबी में है। कहां पर है? अबू धाबी में है। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर बोलते हैं मेरे भाई। G7 तो विश्व की 7 जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। कहां पे हो रही है इस बार बैठक मेरे भाई? इस बार बैठक हो रही है G7 की, कहां? कनाडा में बैठक हो रही है। 1975 में ये संगठन बना था। 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। क्या इसका कहीं हेडक्वार्टर है? इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं। हर बार अध्यक्षता जाती है। इस बार कनाडा को अध्यक्षता गई है। क्या गई है? कनाडा को इस बार अध्यक्षता गई है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। चलिए, G7 देश कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। यूएसए, यूके, फ्रांस, फिर जर्मनी, जापान है, फिर यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, और रह जाएंगे मेरे भाई इटली और कनाडा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की सुरक्षा से किस लिए काम करता है? मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करता है। 1961 में स्थापना हुई। क्या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की 1967 में हुई? WIPO की 1967 में हुई भाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। विपो कहां पे है? जिनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, विपो कहां पे है? जिनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? 7 हैं। सार्क में 8 हैं। सार्क में MBBS पानी, सार्क वाले 5 देश इसमें कॉमन है। सार्क में भारत था, बिल्कुल था। सार्क में श्रीलंका था, बिल्कुल था। बांग्लादेश था, बिल्कुल था। भूटान था, बिल्कुल था। नेपाल था, बिल्कुल था। तो MBBS पानी में से सार्क में कितने हैं?
MBBS पानी, इनमें से कौन कौन से देश सार्क में हैं? तो देखो इसमें मालदीव नहीं है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, नेपाल है, इंडिया है। यानी जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश, तो 5 तो ये हैं और म्यांमार और थाईलैंड है। म्यांमार और थाईलैंड, तो बिम्स्टेक में 5 तो इसी से आएंगे सार्क वाले कंट्री, लेकिन बाद में 2 म्यांमार और थाईलैंड और जुड़ जाते हैं, ठीक है। और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ में पहले कई देश थे, उसका विघटन कब हुआ मेरे भाई? तो उसका विघटन हुआ था 1991 में। सीधे सीधे एसएससी ने पूछ रखा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो मेरे भाई 1991 में हुआ। भारत एससीओ में कब शामिल हुआ? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2017 में। पाकिस्तान भी इसी साल शामिल हुआ, पाकिस्तान भी एससीओ में शामिल हुआ, भारत भी एससीओ में शामिल हुआ, 2017 में शामिल हुए मेरे। और किस जो वो है संधि के बाद यूरोपीय संघ बना? तो द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच, द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच हुई थी, उसके बाद यूरोपीय संघ बना है, उसके बाद यूरोपीय संघ बना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई, मुख्यालय लंदन में है। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? 7 हैं। जैसे कि मेरे भाई 8 थे सार्क में, तो बिम्स्टेक में 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? तो एमबीबीएस पानी में से एक तो मालदीव हटा दो, एक पाकिस्तान हटा दो, एक अफगानिस्तान हटा दो, 5 तो वो म्यांमार और थाईलैंड और जुड़ जाएंगे, म्यांमार और थाईलैंड और जुड़ जाएंगे मेरे भाई, याद रखना है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, भारत एससीओ में 2017 में शामिल हुआ, पाकिस्तान भी एससीओ में 2017 में शामिल हुआ। भाई कौन सी संधि के बाद यूरोपियन यूनियन बन गई? तो ये द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच 1992 के बाद, द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच 1992 के बाद। भारत नाटो का सदस्य है? हाँ नहीं जी, नहीं है, 32 सदस्य हैं नाटो में इस बार। मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है इसका। कहाँ? ब्रुसेल्स में। नाटो जो है किस प्रकार का संगठन है? तो अंतर सरकारी सैन्य संधि है, यानी सैनिक संधि है, सैनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। और इंटर गवर्नमेंटल है, यानी एक से ज्यादा सरकारें उसमें शामिल हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में है। आईबीआरडी मेरे भाई याद रखना है कहाँ पर है, तो ये किसका हिस्सा है? वर्ल्ड बैंक का। काक्सर कहाँ का डांस है? काक्सर, क्या ये छत्तीसगढ़ का डांस है? काक्सर छत्तीसगढ़ का है मेरे भाई। पंथी जो है क्या छत्तीसगढ़ का डांस है? पंथी भी छत्तीसगढ़ का डांस है। वेदामती कपालिक, क्या ये पांडवानी शैली की 2 उपशैलियां हैं? वेदामती कपालिक मेरे भाई ये भी पांडवानी का हिस्सा है और ये भी छत्तीसगढ़ में है। काक्सर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। वेदामती कपालिक कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है मेरे भाई। सुवा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। सुवा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये जो आईबीआरडी है इसकी स्थापना 1944 में। ब्रेटन वुड्स ट्विन किनको बोला जाता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है। आसियान की स्थापना कब हुई? क्या 8 अगस्त 1967 को हुई? 8 अगस्त 1967 को। क्या भारत आसियान का मेंबर है? नहीं है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय क्या जिनेवा में है? बिल्कुल जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पे है? जिनेवा में। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में। कब हुई? 1967 में हुई है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन कहाँ पे है? द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या अबू धाबी में है? हाँ जी बिल्कुल अबू धाबी में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बोलते हैं WWF को, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। G7 जो विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, एडवांस्ड इकोनॉमी, ठीक है, बड़ी नहीं, बड़ी तो भारत चौथे नंबर पे आ रखा है। जो उन्नत अर्थव्यवस्था है यानी कि एडवांस्ड इकोनॉमी है, उनके बारे में बात कर रहे हैं केवल, ठीक है, वो है यहाँ पे। G7 देश याद रखना है। क्या इसमें अमेरिका शामिल है? बिल्कुल अमेरिका है। नंबर 2 इसमें फ्रांस भी शामिल है? बिल्कुल है। यूनाइटेड किंगडम है? बिल्कुल है। जर्मनी है? बिल्कुल है। जापान है? बिल्कुल है। इटली है? बिल्कुल है। कनाडा है? बिल्कुल है। ये 1975 में बना था? बिल्कुल बना था। कनाडा 1976 में बना था, शामिल हुआ था इसमें, कनाडा 1976 में शामिल हुआ था।
क्या बीच में इसमें रूस भी शामिल हुआ? हाँ जी। क्या 2014 में निकल गया? हाँ जी। क्योंकि क्रीमिया पर उसने कब्जा कर लिया था? हाँ जी। तो बीच में G8 हुआ था, फिर से G7 हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है। स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में मानव अधिकारों की रक्षा से संबंध है और मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे? लंदन में। बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं? 7 हैं और आपको पता है कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। भारत एससीओ में 2017 में शामिल हुआ था। किस संधि के बाद यूरोपीय समुदाय जो है यूरोपीय संघ बन गया? द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच के बाद। द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच के बाद। सार्क के पहले भारतीय महासचिव, क्योंकि हमने पढ़ा कल भी कि भाई 2 महासचिव हैं अब, 2, वो कहीं कई जगह गलत दे रखा था, लेकिन रिसर्च करने पे सार्क के उस पे जाने पे वेबसाइट पे देखा 2 भारतीय महासचिव रह चुके हैं। शीलकांत शर्मा दूसरे हैं मेरे भाई, और ये हर बच्चे तक हमें पहुंचानी है बात। जिस बच्चे ने वो गलत सोर्स से ही पढ़ लिया जहां पे लिखा हुआ था कि शीलकांत शर्मा एकमात्र हैं, नहीं भाई 2 हैं। पहले का नाम आपको बताना है, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। हम कम से कम 10 क्लास में इस चीज को बोलेंगे ताकि हर बच्चे तक वो पहुंच जाए न्यूज कि हाँ भाई ये भी कोई थे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।